हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग लर्निंग फ्रॉम श्री रामकृष्णा इस ऑडियो बुक समरी में स्वामी शांति निकेतन महाराज जी बूढ़े से बचाओ इस टॉपिक को लेके क्या प्रवचन देते हैं और हम लोग को क्या सीख देते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, सुनेंगे। तो स्वामी शांति निकेतन जी अपने प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए बताता है, देखो बेटा, ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो यह नहीं जानते अगर वो खुद में बदलाव करने की एक छोटी सी भी कोशिश करे तो वह भी दुनिया को बदल पाने की क्षमता रखता है। इसीलिए रामकृष्ण जी ने भी इस बात को समझाते हुए कहा है कि हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनकी वजह से घर, परिवार और समाज में गलत संदेश जा सकता है। हमसे अच्छे काम करते रहेंगे तो सभी का जीवन सफल हो सकता है। अगर हम अपने अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर अच्छी आदतें डालें तो हम भी नेकी की राह पर चल पड़ेंगे। यह बात स्वामी विवेकानंद के गुरु यानी कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने एक शिष्य को समझाई थी। जब स्वामी निकेतन जी अपने गुरु की अच्छी बातों के बारे में अपने शिष्यों और आम लोगों की ज्ञान दे रही थे, तब एक महिला ने स्वामी जी से पूछा, गुरुजी, मैंने हमेशा यही बात सोचती हूँ कि धर्म कर्म करके और अच्छे काम करके मैं ईश्वर से खुद को जोड़ कर रखूँ। मैं भी अपनी ज़िंदगी में सुकून और शांति चाहता हूँ। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आम लोग तो सभी सुख सुविधा का लाभ उठाते हैं, लेकिन साधु संत के लिए इतनी कठोर नियम क्यों बनाए गए हैं? इस पर स्वामी जी ने अपने गुरु परमहंस जी की दी हुई शिक्षा के बारे में बताते हुए बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। देखो बेटी, जो सवाल तुमने अभी पूछा है, ऐसे ही सवाल श्री रामकृष्ण जी के शिष्यों ने भी पूछा था। तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा था, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसने समाज को अच्छा संदेश मिलता है। यह बात साधु संतों को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। आम लोग तो समाज में रहकर अनुशासन के साथ सभी काम कर सकते हैं, लेकिन साधु संतों को हर हाल में गलत कामों से दूर ही रहना चाहिए। साधु संतों को धन का खजाना नहीं बनाना चाहिए। सुख सुविधा पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। संतों को गुस्सा करने से भी बचना चाहिए, तो भी वो समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। और फिर उस शिष्य ने श्री रामकृष्ण जी से आगे पूछा कि साधु संतों के लिए ही इतनी कठोर नियम क्यों है, जबकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है? तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने उस शिष्य को समझाया कि
त्याग का संदेश साधु संत नहीं देंगे तो और कौन देगा। साधु संत तो अपनी ज्ञान और कर्मों से समाज को श्रेष्ठ जीवन जीने की सीख देते हैं। साधु संत हमें बताता है कि हमें किसी भी चीज़ का मोह नहीं रखना चाहिए। त्याग की भावना रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ सीखना है तो कड़े नियमों का पालन करना ही होगा। जैसे कि एक शिक्षक या फिर एक गुरु को अपने विद्यार्थी के आने से पहले ही आना होगा और उसे सही सबक सिखाते हुए उसके जाने के बाद ही जाना होगा। अगर एक गुरु इन कठिन नियमों पर नहीं चलेगा तो वो कभी भी दूसरों को रास्ता नहीं दिखा पाएगा और साथ ही वो बुराइयों से दूर रहना भी नहीं सिखा पाएगा। मेरे गुरु श्री रामकृष्ण जी हमेशा कहते थे कि बुराई के बदले बुराई का जवाब देना सही नहीं है। अगर कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी बुराई करें। अगर कोई हमें हमारी कमियों भी बताए तो उसे सुने और उसे सही करने की कोशिश करें। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करें या तुम्हारी बेइज्जती करना चाहे तो तुम क्या करोगे। महिला ने बोला, तो गुरुजी मैं भौंकने वाले गली के कुत्ते समझकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूंगी। तभी शांति निकेतन महाराज जी बोला, नहीं, गुरु रामकृष्ण परमहंस जी यही कहते हैं कि किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें भले लोगों से मिलना चाहिए और बुरे लोगों से बचना चाहिए। तभी फिर महिला ने बोला, स्वामी जी इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई हमारा अपमान करे तो हम चुप रहे। तो क्या आपके गुरुजी ने यही कहा था कि दुष्टों के अपमान करने पर भी चुप रहना चाहिए। तभी शांति निकेतन महाराज जी फिर से बोला, देखो बेटी, इस बात का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी से देता हूँ जिसे मेरे गुरुजी ने एक ऐसी ही सवाल के जवाब में अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक महात्मा थे, वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे उस पर एक भयानक जहरीला सांप रहता था। सांप के डर से बच्चे उधर जाने से भी डरते थे। उन्होंने जब उस महात्मा को उसी तरफ जाते हुए देखा तो बच्चे उन्हें जाने से रोकने लगे, लेकिन महात्मा नहीं माने और उसी रास्ते पर चल पड़े। बच्चे हैरानी से उन्हें देख रहे थे कि महात्मा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब सांप उन्हें देखा तो महात्मा उस सांप से बोले, ईश्वर के रचे प्राणियों को काटना अच्छा नहीं है। यह सुनते ही सांप शांत हो गए। उसने महात्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो अपने रास्ते आगे बढ़ गए। बच्चों ने देखा तो उन्हें लगा कि यह सांप बदल गया है और अब तो यह सांप किसी को काट भी नहीं रहा है। यह जानने के बाद वो बच्चे उस जहरीला सांप से
छेड़छाड़ करने लगे और जब तक उस पर पत्थर मारने लगे और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद उन बच्चों ने उस जहरीला सांप को डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इस बात को कुछ दिन बीत गए। जब वापसी पर महात्मा उधर से फिर गुजरे थे तो सांप का बुरा हाल देखकर बहुत चौंक उठे। उन्होंने जब इन सब का कारण जानना चाहा तब सांप ने अपनी पूरी आवृत्ति उन्हें सुना दी। इस पर महात्मा ने सांप से कहा, ये तो तुम्हारी पागलपन है। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कहा था कि भगवान के रचे प्राणियों को काटो मत, लेकिन तुमने तो फुंकारना भी छोड़ दिया। अब मेरी बात का मतलब समझी तुम? महिला ने बोला, जी गुरुजी, अपने गुरु रामकृष्ण जी ने एकदम सही कहा था। अब मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। संत निकेतन गुरुजी ने बोला, बिल्कुल। इस कहानी की तरह ही बुराई को कैसे रोकना है या कैसे नहीं, यह तुम्हें समझना है। हाँ, बस इतना ध्यान रहे कि बुराई का सामना बुराई से करने की नौबत ना आए। यही एक नियम याद रखना जरूरी है। अगर हम इन सभी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारने की सिर्फ कोशिश भी करें तो यकीन मानिए हम भी एक ऐसे रास्ते पर होंगे जहाँ सिर्फ खुशियाँ, सैटिस्फैक्शन और भगवान से एक अटूट रिश्ता होगा। जब भी हम नेक रास्ते पर होते हैं, हमारा रिश्ता भगवान से खुद ही जोड़ने लगता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो कौन से 4 सुझाव है जिनसे हम बिना चिंता के ही खुश रह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।